रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आतिफ़ मजीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा वो अब मामलात ऐसे हो चुके हैं जिनका यकीनन जो ज़िक्र है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सामने आ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये चैलेंज है जो फॉरेन फंडिंग केस। ये केस वो केस है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बैरून मुमालिक से पैसे लिए हैं। तहरीक इंसाफ हमेशा ये कहती रही है कि डोनर्स तमाम मुमालिक में पैसे देते हैं, तमाम सियासी पार्टियों ने फंडिंग ली है। ये फंडिंग नहीं है, तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि ये फंडिंग की बजाय जो उनके वर्कर हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो अपने जो पार्टी है और उनको अपने जो लीडरान हैं उनको डोनेट करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इसको तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी फंडिंग या फॉरेन फंडिंग केस नहीं बनता। ये ममनू फंडिंग का केस है जो तहरीक इंसाफ का कहना है कि, और तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो कल जो फैसला आ रहा है, कल 10 बजे इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुनाएगा और 3 रुकनी बेंच है जो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो केस लगा हुआ है, और 3 रुकनी बेंच ये फैसला सुनाएगा। अगर इसकी केस की बात की जाए तो 8 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा का शिकार रहा। 8 साल से ये केस चल रहा है। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी थे अकबर एस बाबर, उन्होंने ये केस उठाया था। अकबर एस बाबर जब ये फॉरेन फंडिंग और ये सारे मामला हो रहे थे और फंडिंग ले रहे थे, डेफिनेटली वो इमरान खान के साथी थे। लेकिन हमने देखा इमरान खान का और उनका जब इख्तलाफ हुआ और पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि अकबर एस बाबर को नून लीग की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, बाकायदा पैसे दिए गए हैं, उनको रिश्वत दी गई है और नून लीग की तरफ से अकबर एस बाबर को लॉन्च किया गया है। यह सारी सूरत हाल बहरहाल जो भी है, अब कल बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ के लिए कल डू और डाई वाला हिसाब किताब होगा और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके लिए यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, क्योंकि कल अगर फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है और ना सिर्फ ये उनकी जो पार्टी फंडिंग जब्त होती है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मनसूख कर दी जाए, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी को ही कालअदम करा दिया जाए। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला होगा। अगर ये मामला होता है तो यकीनन उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 62-63 का, 62(1)(f) के तहत फिर बात होगी कि इमरान खान जो पार्टी के हेड हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी एक एफिडेविट दिया हुआ है और उन्होंने यह कहा है कि हमने कोई पार्टी फंडिंग नहीं ली, किसी बैरून मुल्क से पैसे नहीं लिए, ये हमारे जो पैसे हैं ये हमारे डोनर्स ने पैसे दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लिस्ट दे चुकी है अपने डोनर्स के हवाले से और बाकायदा उसमें बताया गया है कि कितने लोगों ने उनको पैसे दिए हैं और फंड कहाँ कहाँ से आया है। हाँ, ये ज़रूर गलती हुई है कि कुछ लोगों ने जो उनके एजेंट थे, जिस तरह मिसाल के तौर पे अमेरिका में आप एजेंट बन जाए, मैं हूँ, कोई अमेरिका का रहने वाला है, उसने पैसा इकट्ठा किया इमरान खान के नाम पे, तहरीक इंसाफ के नाम पे, उसने हो सकता किसी नाजायज़ ज़राए से पैसे लिए हों और इस बात का खान साहब को तो बिल्कुल नहीं पता होगा या पार्टी को तो नहीं पता होगा, लेकिन वो मामला भी आ गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में वो लिस्ट भी काबिल ज़िक्र रही है। अब ये सारी सूरत हाल देखनी है। कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो इलेक्शन कमीशन ये फैसला दे देता है, वो कहते हैं जी ये जो ममनुआ फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग से मुराद ऐसी फंडिंग जो नहीं लेनी चाहिए थी लेकिन आ गई है और इनको इनके ज़राए का नहीं पता था, ममनुआ फंडिंग का मामला उसमें ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फंड्स थे वो जब्त हो जाएंगे। 31 करोड़ रुपए की बात हो रही है, वो पैसे सारे जब्त हो जाएंगे। इससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। जबकि दूसरा एक और ऑप्शन कहा जा रहा है कि वो ऑप्शन ये होगा कि उसमें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, लेकिन वो कल नहीं करेंगे। वो होगा ये कि जो फैसला आएगा, फैसला आने के बाद उसमें बताया जाएगा खान साहब ने एज ए पार्टी हेड वो लिखा था लेटर और सारा उसको ओन किया था जो फंडिंग थी, तो उसमें ये बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इलेक्शन कमीशन नया केस बनाएगा, वो मामला सारा चलता रहेगा। तो कल का जो दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। ये जो कल इलेक्शन कमीशन एक फैसला देगा, जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट है 2022 के तहत, उसके तहत ये फैसला आएगा, जो पॉलिटिकल एक्ट है 2022। अब अगर इस बात की जाए तो ये केस जो था
तकरीबन 8 साल से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये केस चल रहा है। 21 जून को ये केस का जो फैसला महफूज किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इसका फैसला महफूज किया गया था उस वक्त कहा जा रहा था 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन इस फैसले को सुना देगा। तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ और उसको रुकवाने के लिए अदालत के अंदर भी गई और उन्होंने अदालत में भी जाके ये प्ली ली कि ये जो मामला इसको रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, अगर हमारे फंड्स का आपने हिसाब किताब करना तो साथ साथ आप पीपल्स पार्टी का भी निकाल लें, आप नून लीग का भी निकाल लें, मौलाना फजल रहमान का भी निकाल लें। तहरीक इंसाफ की जानब से ये कहा जाता है मौलाना फजल रहमान ने लीबिया से पैसे लिए हैं, नवाज शरीफ ने जो है बेनज़ीर भी कहती रही हैं, जो मोहतरमा थी अपने जब वो हयात थी वो कहती रहती थी कि जो नून लीग हैं उन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए हैं। और यकीनन उसामा बिन लादेन की एक कहानी पाकिस्तान की सियासत में ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब हाउस में वो जब आए पाकिस्तान उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की और उन्होंने पैसे नवाज शरीफ को दिए थे, ये बात भी फैक्ट है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है ये 2014 से चला रहा है। 2014 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को $30 लाख जो मिले थे वो 2 ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए पैसे मिले थे। और ये पैसा जो मशरिक़ वस्ता है, स्विट्ज़रलैंड है, सिंगापुर है, जापान है, काफ़ी सारे इस तरह कंट्रीज़ में से आया है पैसा। तहरीक इंसाफ के जो बात की जा रही थी 26 अकाउंट्स की, और कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ ने अपने अकाउंट्स छुपाए हैं। इलेक्शन कमीशन 26 अकाउंट्स इनके सामने आ गए थे तहरीक इंसाफ के, जबकि 14 अकाउंट्स पीटीआई ने खुद शो कर दिए थे और 11 अकाउंट्स ऐसे थे जिसमें पीटीआई ने कहा था हम इनको नहीं जानते, हो सकता है किसी ने तहरीक इंसाफ के नाम पे अकाउंट खुलवाया हो लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए 11 अकाउंट से पीटीआई ने इजहार लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। अब इस केस की अगर बात की जाए तो 8 साल ये केस चलता रहा है और तहरीक इंसाफ ने 30 मरतबा इस केस को इल्तवा के लिए दरख्वास्त दी है और उन्होंने इस केस को रुकवाने की कोशिश की है। जो 8 सालों के दौरान 30 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करती रही है ये केस को रोका जाए। इसी तरह फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 बार इसके हवाले से गई है, कोर्ट्स में गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई है। उन्होंने जाके कहा है कि ये केस को नाकाबिल समाअत करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन चूँकि हमारे ख़िलाफ़ है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो बिल्कुल हमें टारगेट कर रहे हैं और किसी एजेंडे पे हैं, इसलिए हमें फौरी तौर पे जो इस केस से जो इसको नाकाबिल समाअत करार दिया जाए। लेकिन अदालत में हमने देखा अदालत ने इसको रिजेक्ट कर दिया और ना सिर्फ रिजेक्ट हुआ बल्कि ये केस की समाअत चलती रही। इसी तरह अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ ने जो 9 वकील इस केस के दौरान बदले हैं, पीटीआई के 9 मुख्तलिफ वकील आए हैं, कोई आया है कोई गया है, कोई एक वकील नहीं रहा थ्रू आउट क्योंकि बहुत लंबा टाइम था, 8 साल का अरसा था। पहली तो बात यह है कि इतना अरसा और इतना लंबा कोई केस लटकना नहीं चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, आपको पता है। तहरीक इंसाफ अब भी कोशिश करती रही है कि किसी तरह इस केस को और लंबा किया जाए और अभी उन्होंने पाकिस्तान पीटीआई के जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने आके ये बात कही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ हम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। जुडिशल काउंसिल में जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि इस केस को और लंबा किया जाए। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी जुडिशल काउंसिल की तो इसका मतलब डेफिनेटली यही होगा वो केस का फ़ैसला नहीं सुना पाएंगे, केस नहीं होगा तो डेफिनेटली और लंबा चलेगा। अगर इसका किया जाए तो 2018 के अंदर जो पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी थी और इस स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलास भी हो चुके हैं और जिसमें तहरीक इंसाफ ने कहा जा रहा है कि 31 करोड़ रुपए के अकाउंट्स जो उनका पतसिरा नहीं मिल रहा, पीटीआई को वो समझ नहीं आ रही वो पैसे 31 करोड़ रुपए का कोई डाटा नहीं मिला। पीटीआई की तरफ से ये कह रहा था उन्होंने 40,000 के करीब अपने जो डोनर थे मुख्तलिफ दुनिया में जो उनके सपोर्टर्स थे उनको उनकी लिस्ट दी हुई थी। अब ये देखना होगा कि पार्टी जो इसका फैसला ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के बकौल तो ये लग रहा है उनको कि जो पार्टी फंड थे वो जब्त कर लिए जाएंगे, जबकि जो दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है बल्ला, यानी कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी पार्टी जब कलअदम करार हो जाएगी। लेकिन एक अब इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ ये होगा कि क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है कि एक पार्टी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए और एक पार्टी का निशान उससे ले लिया जाए। अगर ये बड़ा सिंपल आसान तरीकाकार है, सपोज उनसे इमरान खान साहब से ये आप निशान ले लें, ठीक है ले लिए, वो क्या करेंगे कल को इलेक्शन कमीशन में अपने बंदों को साथ ले जाएंगे, एक नई पार्टी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। मिसाल के तौर पे वो तहरीक इंसाफ नजरियाती करवा दें, मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ
के साथ कुछ ABC लगा दें, मिसाल के तौर पे वो इमरान खान ही पार्टी का नाम रख दें, उससे PTI को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वो इतना डाटा और इतने लोग आ जाएंगे कि पार्टी की रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर बल्ले का निशान नहीं भी होगा, इमरान खान जो उनका 97 में उनका जो निशान था चिराग हो सकता है, वो उसके लिए अप्लाई कर दें। वो कहें जी आप ठीक है, अगर बल्ले को आपने हटाना तो आप ले लें, लेकिन मुझे आप चिराग दे दें या कोई और निशान दे दें। लेकिन इससे एक और चीज़ होगी, अब सवाल ये पैदा होगा कि जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, इमरान खान की जो पार्टीज़ हैं वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है, इमरान खान की जो PTI है। अब PTI को एक बड़ा, हुकूमत को भी एक बड़ा होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये पार्टी डिसक्वालीफाई कर दी जाए, पार्टी को आप कालादम करा दें, तो डेफिनेटली जो बल्ले के निशान पे लोग इलेक्शन लड़ के आए हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में 178 मेम्बरान हैं। अब 178 मेम्बरान, क्या उनको भी डिसक्वालीफाई किया जाएगा क्योंकि वो बल्ले के निशान पे लड़ के आए हैं। इसी तरह जो नेशनल असम्बली है वहाँ PTI रिज़ाइन तो कर चुकी है, क्या उनको भी डिसक्वालीफाई किया जाएगा। इसी तरह फिर आपके जो सेनेट के अंदर तहरीक इंसाफ की एक अच्छी खासी तादाद है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। आपकी आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो सारे बल्ले के निशान से आए हैं, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत है, उसका क्या होगा। फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो जो सिंध है, बलोचिस्तान है, KP में उनकी हुकूमत है, KP हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या इस फैसले के बाद अगर पार्टी को आप हटा देते हैं, डिसक्वालीफाई कर देते हैं, पार्टी को कालादम करा देते हैं, फिर उसके बाद जो बल्ले के निशान पे लड़के आए हैं लोग, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी चीज़ें की जा रही थी, आरफ नकवी का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। इमरान खान बार बार आरफ नकवी के हवाले से रिलक्टेंट रहे हैं, और क्योंकि ये लग रहा है कि आरफ नकवी का भी कोई मामला है। बहरहाल जो भी सूरत हाल होगी, अब देखना होगा कि होता क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इमेज और ये बयानियाँ बनाने में बिल्कुल कामयाब हो चुकी है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट करने के हवाले से जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो सरफहरिस्त हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि खुद लगाए थे इमरान खान साहब ने, और शेख रशीद के डिपार्टमेंट रेलवे में थे, शेख रशीद ने और शेरी मज़ारी ने, शफकत में बड़े लोगों ने कहा था ये बड़े अपराइट आदमी हैं, इनको लगाना चाहिए। अब वही अपराइट जो आदमी है वही इमरान खान के गले के तोक बन चुके हैं, वही उनके गले की हड्डी बन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कल क्या फ़ैसला आएगा। अगर क्योंकि ये फ़ैसला PTI के ख़िलाफ़ आ गया तो पाकिस्तान के अंदर एक यकीनन बहुत बड़ा इंतशार फैलने का चांस है, बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। और अगर इनके हक़ में आता तो डेफिनेटली जो हुकूमत है वो भी अपना प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन उसकी शायद वो लेवल कम हो, क्योंकि उस तरह वो टारगेट नहीं होगा। इमरान खान को अगर उनकी पार्टी को ख़त्म भी कर देते हैं, अगर खाली इमरान खान अकेले बाकी हैं, तो इमरान का मतलब है PTI का मतलब है इमरान। वो कल को एक नई पार्टी रजिस्टर करवा लेंगे, उससे PTI को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि कल क्या सूरत हाल बनती है, क्या नहीं बनती। इसी सिलसिले में मज़ीद कल बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।